हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैथ की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए आपके लिए चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्त। बहुत ही आसानी से आज आपको ये चैप्टर मिलने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है सीरीज का मिशन एमसीक्यूज 2026 और इसी नाम से ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, लाइन से आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो जिनको कम मैथ आती है तो आप छोटे ही क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और उनके लिए बहुत ही अच्छी, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखिए, कुछ कीज पॉइंट आपको मैं पहले प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है की पॉइंट्स, ये चैप्टर सीखने के लिए क्या क्या आपको जरूरी है बातें जानना। देखिए, एक होती है छेदक रेखा, जिसको हम बोलते हैं सेकंड लाइन। क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन। तो छेदक रेखा जो छेद करते हुए जाए वृत्त को, सर्किल को, तो सारा खेल किसका है यहाँ पर? सर्किल का ही है। तो सर्किल को छेद करते हुए जो जाएगी वो आपकी छेदक रेखा होगी। क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन ये होती है, देखो, किसी आउटर पॉइंट से किसी बाह्य बिंदु से जो है टच करेगी जो लाइन, वो आपकी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। टेंजेंट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है सीखने वाली। अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं कि ये ए है और इसको बोल दूं मैं ये बी है और इसको बोल दूं मैं ये सी है, तो ये AC जो हो जाएगी ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी टेंजेंट हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये रेडियस होती है। और यहां पर एक बात ये याद रखेंगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? आपका 90 डिग्री का बनता है। ये बात आपको बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि स्पर्श रेखा और सर्किल के बीच में जो रेडियस होती है हमारे, उसके बीच में जो एंगल बनेगा हमारा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल जोड़कर कितने बैठेंगे? 180, क्योंकि ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा। देखो ये आपका 90 है तो ये भी फिर कितना होगा? आपका 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये भी आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये 90 90 180 होगा, तो फिर ये भी आपके 180 ही बचे होंगे, क्योंकि चारों कोणों का योग जो होता है, टोटल 4 एंगल का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, यानी चतुर्भुज का, वो 360 होता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपके। कुछ और पॉइंट हैं आपके, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है, ये जो स्पर्श रेखा है इसका जो स्क्वायर होता है वो छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं? ये जो रेखा छेदक है और जीवा के गुणनफल के बराबर होता है। जीवा इसके अंदर अंदर का पॉइंट जो सेंटर से होकर ना जाए, जीवा इतनी कहलाएगी और छेदक रेखा ये पूरी कहलाएगी। अभी वो क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, एक आध क्वेश्चन शायद है लिस्ट में। फिर इसमें और क्या पता होना चाहिए? एक एकांतर खंड में होता है, तो ये डायग्राम से समझेंगे आप, वो भी क्वेश्चन आएगा। फिलहाल आपका जो सारा खेल है वो किसका है, ये अच्छे से आपसे आना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है आपके, मेन पॉइंट यही है, आपको ध्यान रखना है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बना कोण 90 डिग्री होता है और ये एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये 90 90 180 होगा तो ये 90 90 180 हो जाएंगे। ये 90 90 नहीं, ये 50 होगा तो ये कितना होगा? 130। ये 80 होगा तो ये 100 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 180 होता है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से बात हमारी समझ में आएगी आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अभी अभी हमने देखा था एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए। स्पर्श रेखा ये होती है, यानी जो टच करते हुए जाए। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं आपकी? बहुत सारी हो सकती हैं। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। ये हमने आपके लिए सर्किल लिया है, ये आ गया सर्किल। अब इस पर खींचनी है आपको स्पर्श रेखाएं। क्या खींचना है आपको? स्पर्श रेखाएं। तो आप बहुत सारे खींच सकते हैं। एक ऐसे खींच सकते हैं जो यहां टच करेगी, एक बिंदु पर टच करती है स्पर्श रेखा। एक यहां से खींच सकते हैं, इसको टच करते हुए खींच सकते हैं, इसको टच करते हुए खींच सकते हैं, यहाँ को भी खींच सकती है, इनके बीच में भी खींच सकती है। तो इनकी कोई भी जो है काउंटिंग नहीं है, ये बेगिनती होती है, ठीक है। बहुत सारी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि सर्किल कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आया? अनंत। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। तो याद रखेंगे स्पर्श रेखा एक सर्किल पर बहुत सारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है?
फिर से क्वेश्चन बढ़िया है, कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर? तो एक ही जगह करेगी, इस पर करेगी। देखो ये स्पर्श रेखा तो ये एक ही जगह टच करेगी, कहीं एक ही जगह टच करेगी, एक रेखा एक ही जगह टच करेगी। तो आंसर फिर क्लियर हो ही गया, फिर अब तो कोई परेशानी की बात ही नहीं बची। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को आप क्या कहेंगे? जो रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाए उसे आप क्या कहेंगे? अभी अभी आपको दिखाया था, देखिए ये आ गया छेदक रेखा, एक बिंदु पर यहां पर और एक पे यहां पर, तो दो बिंदुओं का क्रॉस कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक जगह छेद नहीं करती, वो भी टच करती है, छेदक रेखा कहेंगे इसको। ठीक है, व्यास जो होता है हमारा, व्यास जो होता है जो सेंटर से निकल कर जाती है लाइन, जो सर्किल को दो हाफ में डिवाइड कर देती है, उसको हम व्यास बोलते हैं। डायमीटर यानी रेडियस का ट्वाइस, त्रिज्या का 2 गुना जो है व्यास होता है हमारा। ठीक है ना। जीवा क्या होती है? जीवा ये होती है जो सेंटर से ना जाए। व्यास किसी भी वृत्त को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटता है, जबकि जीवा जो है दो हिस्सों में बांटती है लेकिन बराबर नहीं बांटती, वो सेंटर से होकर नहीं जाएगी। सेंटर से होकर चल जाएगी तो वही जीवा व्यास कहलाएगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होता है, डायमीटर होता है। क्लियर है बात? तो हमारा ऑप्शन मिल गया, हमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। छेदक रेखा, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कौन करेगी? छेदक रेखा करेगी। सही है ना, आ गई होगी बात समझ? ठीक है, इस तरीके से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि टी ए तथा टी बी किसी ओ केंद्र वाले वृत्त, तो पहले तो वृत्त ले लीजिए ताकि आसानी हो जाए हमें सीखने में। ये आ गया एक सर्किल। ठीक है, अब बताइए क्या कह रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं आपसे, यदि टी ए तथा टी बी, देखिए एक पॉइंट कॉमन होता है, जैसे यहां पर टी टी कॉमन है तो इसी को बाह्य बिंदु मानेंगे हम। तो टी ए तथा टी बी किसी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये हमने इसका सेंटर मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया इसका? हमने सेंटर मान लिया इसका, ये हमने इसका सेंटर मान लिया। और अब पढ़ो, टी ए तथा टी बी किसी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं पहले बना लीजिए। ये आ गई एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा ये आ गई, ये आ गई हमारी दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? टी ए तथा टी बी, तो टी कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब है टी फिर कहाँ होगा? जो पॉइंट कॉमन होगा वो यहाँ रखेंगे हम। ये टी हो तो इसे हम ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे। देखो दो स्पर्श रेखाएं हो गई। ओ केंद्र वाले वृत्त की जो है क्या है? ये स्पर्श रेखाएं हैं। अब कह रहे हैं एंगल ए टी बी, ए टी बी, ये वाला एंगल दे रखा, कितना है ये वाला एंगल? 50। ये जो एंगल है हमारा कितना है? ये 50 है। तो ओ ए बी हमें निकालना है, ओ ए बी। तो देखो कैसे बन रहा है, ये ओ ए और ये बी यहां को आएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं अगर सीधी लाइन मिलाऊं तो यहां पर आएगा इस तरीके से। ये वाला एंगल हमसे पूछा है, कौन सा? ये वाला एंगल पूछ रहे हैं हमसे जो पूछा है वो ये एंगल पूछा। अब चलो कैसे निकालेंगे, तो तुरंत समझ लीजिए, ये एंगल 50 है तो ये वाला निकाल सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि अगर आपको ये निकालना तो ये वाला पता होना चाहिए। तो ये वाला पता कर लें पहले। तो ये 50 है तो ये 130 होगा, सीधी सी बात है। 180 से डाउन कर दो, इसको लेस कर दो 550 को। अगर ये 100 होता तो 80 होता, ये 80 होता तो ये 100 होता, क्योंकि 180 में से लेस कर दो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ऐड करके कितना 180 आता है। तो ये एंगल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? 130। कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, ये 130 है, इसे हम मान लेते हैं x, तो ये भी हमारा x ही होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा और सही से बना दूं ताकि और आपको क्लैरिटी हो जाए, बात समझ में आनी चाहिए। मान लो इसका सेंटर ये है हमारा, ठीक है, और लाइन जो हमारी जा रही है वो इस तरीके से जा रही है। ये आ गई एक लाइन,
और एक लाइन आ गई, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका 130, 130, क्योंकि जोड़ के 150 आना चाहिए। ये एंगल आप कंसीडर कर लीजिए x, यही पूछा भी हमसे, और ये भी हमने x मान लिया, क्योंकि ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, त्रिज्याएं बराबर हैं, तो जब दो भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की तो दो एंगल भी बराबर होते हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे 180 वाली पिरामिड, तो हम कह सकते हैं x प्लस 130 इन सबको मिलाकर बैठेगा 180। क्लियर है बात? 180 क्यों बैठेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण अवयव 180 होता है। तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये 2x हो जाएगा, और 130 इधर जाकर लेस हो जाएगा, तो 180 में से 130 हम लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 50। कितना बचेगा आपका? 50। तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है? 50। तो x की वैल्यू आएगी 25। x की वैल्यू कितनी आएगी? 25। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो पहले तो वृत्त निकालिए, तभी बात समझ में आएगी आपको। वृत्त वाला चैप्टर है, वृत्त ना आए तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए ये आ गया इस बार सर्किल आपके पास, ठीक है सर। अब पढ़ो सवाल। सवाल में हमसे कहा है साफ साफ, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो एक बिंदु Q यहाँ आउटसाइड में होगा, यहाँ कहीं, और यहाँ से जो है स्पर्श रेखा जाएगी, ठीक है। ये आ गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ केंद्र होगा, और इसी की जो दूरी सेंटर से भी पूछी है, ये आ गया मान लो सेंटर। तो इसको हमने मान लिया सेंटर O, ठीक है। ये स्पर्श रेखा होगा, इसका नाम क्या आ रहा है? Q है। ये बिंदु Q है, नाम अपनी तरफ से दे देंगे क्योंकि एक ही बिंदु दे रखा हमें। अब सीधी सी बात है, ट्रायंगल बनने से कोई नहीं रोक रहा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखें। तो इसको हमें QP कह देता हूँ। अब सवाल को पढ़ लो ध्यान से। हमसे कहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक आपकी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछिए। अब त्रिज्या को छोड़ो, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पर बन गया 90 डिग्री। तो इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कर्ण आधार लंब क्या है। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो समकोण की सीध पर जाता है वो आपका कर्ण होता है, ठीक है ना। इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो परपेंडिकुलर देखो ये वाली साइड है 90 डिग्री पे, तो ये लंब होगा, ठीक है। अरे बड़ी साइड जो होती है वो कर्ण होता है, सीधी सी बात है। 25 ये है तो यही तो कर्ण होगा। इसे किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी लंब मान लो, ठीक है। हमने इसको आधार मान लिया PQ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल होता है आधार का स्क्वायर, आधार को हम बोलते हैं बेस का स्क्वायर, और प्लस लंब का स्क्वायर यानी लॉन्गिट्यूडनल का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। हिंदी के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन याद रखेंगे। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? हमें निकालना है आधार। तो आधार का स्क्वायर हमारे पास होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इतने करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो कर्ण यानी हाइपोटेनस हमारे पास कितना है? 25, और 25 का स्क्वायर होता है 225, नहीं ये 15 का होता है, 625 हो जाएगा यानी 625। लंब का स्क्वायर, लंब है हमारे पास 24, 24 का कितना होता है? 576। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6, 8 9 17, 576 ही होता है। 576 लेस कर दीजिए, 15 में 6 लेस करेंगे 9, यहाँ 1 हुआ तो 11 हो जाएगा, 11 में 7 लेस करेंगे 4, 49 है ना ए स्क्वायर। तो बेस जो आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। ये आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। PQ, PO जो है हमारा है ऑप्शन, बिल्कुल है। तो आपका A इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो जब भी ऐसा सीन बन जाए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इसका एक रिलेशन होता है, शायद मैंने ऐड करा था, हाँ किया है। चलिए देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ें पहले। चित्र में PQR वृत्त की एक छेदक रेखा है। PQR ये छेदक रेखा छेद करते हुए जाएगी इसमें। PA वृत्त की स्पर्श रेखा, दैट इज
यदि पी क्यू 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ सब कुछ मेंशन इसमें है। अब ये देखो पूछा क्या है, आपसे पूछा स्पर्श रेखा P1 की माप होगी, हाँ स्पर्श रेखा निकलवाए। जब भी एक छेदक रेखा जाए और उसी पॉइंट से छेदक रेखा जाए टेंजेंट, और उसी से जो है मतलब सेकंड जाए, छेदक रेखा को कहते हैं सेकंड, और उसी पॉइंट से टेंजेंट जाए, यानी स्पर्श रेखा और छेदक रेखा जब एक ही बिंदु से जाएं तो एक फॉर्मूला होता है, ये जो स्पर्श रेखा इसका स्क्वायर जो होता है वो इस बाह्य रेखा और ये पूरी छेदक रेखा के गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये लिखा हुआ है, ये मिल जाएगा आपको, ये लिखा हुआ है। स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है वो छेदक रेखा के बाह्य भाग और जीवा के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि वो अंदर जो जाके वो जीवा बन जाती है। ठीक है, तो मैं देखो है रिलेशन बना रहा हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देख लीजिए। स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी कि PA का स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी कि PA स्क्वायर ये आ गया, वो किसके बराबर होगा? बाह्य रेखा यानी कि PQ और गुणा ये पूरी छेदक रेखा यानी कि PR, इसके गुणनफल के इक्वल होता है। तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपकी ये रिलेशन पता हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे, और ये रिलेशन आपको पता नहीं है, ये थ्योरम पता नहीं है आपको, तो आपको परेशानी होगी। चलिए देख लेते हैं। PQ हमारे पास कितना सर 5, PR कितना हमारे पास, पूरा मिलाएंगे तो 15 और 5 20, तो PA का जो स्क्वायर बैठ जाएगा आपका 100 बैठ जाएगा, और जब हम PA निकालेंगे तो 100 रूट में चला जाएगा हमारा, और PA की जो वैल्यू आएगी यानी कि स्पर्श रेखा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर, सही है। और 10 सेंटीमीटर मैं समझता हूँ हाँ ये C, तो C इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत शानदार है। यदि एक बिंदु P से, देखो केंद्र यहाँ पर सर्किल नहीं है तो पहले फुर्सत में तो आप सर्किल का इंतजाम कर लीजिए। सर्किल आ गया आपके पास, ये आ गया सर्किल, आगे पढ़िए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, देखो PP कॉमन है यहाँ पर तो ये बाह्य बिंदु होगा हमारा, तो यहीं से जो है मान लो ये है वो बाह्य बिंदु आपका, ठीक है। यहीं से हम क्या लेंगे? स्पर्श रेखाएं लेंगे। चलिए स्पर्श रेखाएं ले लेते हैं। ये आ गई एक स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा ये आ गई आपकी, ठीक है। तो P से ये पॉइंट कौन सा माना जाएगा आपका? ये माना जाएगा आपका P, और P से जो है आपकी O केंद्र वाला, तो सेंटर का क्या मानेंगे आप? O मानेंगे। किसी वृत्त पर PA, ये होगी PA और ये हो जाएगी PB। स्पर्श रेखाएं खींची गई, टेंजेंट खींची गई, परस्पर 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हैं। ये दोनों किस पर हैं? 80 डिग्री के एंगल पर हैं। तो एंगल POA निकालना है। कौन सा निकालना है? POA। इसका मतलब है हमें ये एंगल को थोड़ा आउटसाइड लिखेंगे ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये एंगल में आउटसाइड बना देता हूं 80। अब देखो एंगल ध्यान से पढ़ेंगे, POA तो ऐसे पढ़ेंगे, P के बाद गए O, तो POA, ये वाला एंगल निकलवा रहे हैं। चलो देखिए बहुत आसान बात है, आप इसको पहले पूरा कर दीजिए इसको। अब ये 80 है तो ये आपका होगा 100, पहले ये समझ लीजिए कितना हो जाएगा आपका? ये 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया ये 80 है तो ये 100 होगा, क्योंकि दोनों 180 होती है। अब तो क्लियर हो गया। अब ये 100 है तो ये हाफ हो गया बीच में से, तो ये 50 रह जाएगा आपका। ये एंगल कितना रह जाएगा? 50 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आसान था क्वेश्चन, डायग्राम सही करके बन जाए आपका, ठीक है। अब एक बिंदु है B दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी, तो B हो ना हो फिर ये B यहाँ पर होगा। और ये भी कहा है कि उन्होंने OB कितना 5 सेंटीमीटर है, तो OB 5 है तो इसका मतलब ये बाहर ही गया होगा, सही है ना। तो ये OB हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा 4 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल के हिसाब से 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 निकल कर आता है, ठीक है ना। एक ट्रिक होती है हमारी 3 4 5, अगर कड़ 5 है तो आधार और लंब 3 और 4 होते हैं। चलिए अभी पूछा क्या? BC। अब देखो एक पॉइंट और है C, तो वो हो ना हो यहाँ पर होगा, और ये डायग्राम इस तरीके से बनने वाला, सही है। यहाँ पर सीन बन गया, स्पर्श रेखा का लॉजिक है। तो आप BD निकाल लो,
BD निकालोगे तो BD और AC बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, BD और AC दोनों, BD और BC दोनों स्पर्श रेखाएं दोनों की दोनों बराबर होंगी। तो आप BD निकाल लो। चलिए हम BD निकाल लें। तो BD निकल गया 3 4 5 ट्रिक होती है, 3 सेंटीमीटर आ जाए पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमने इसको लंब मान लो या आधार मान लो, कुछ भी मान लीजिए। अगर इसको हम लंब माने तो लंब का स्क्वायर होता है हमारा कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कड़ हमारे पास है 5 5 पंजे 25, आधार कितना हमारे पास 4 4 चौक 16, इसमें से घटाएंगे 9 बच जाएगा। तो L कितना आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है। चलिए यहीं कहीं निपटा लेते हैं इसी क्वेश्चन को। इसी वृत्त सर्किल से हो जाएगा हमारा काम। देखिए निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, होते ही O ही मानते हैं ज्यादातर सेंटर। चलिए O मान लिया हमने। एंगल QOR 110 है और PQPR वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो पहले तो स्पर्श रेखाएं खींचो, फिर बात समझ में आपके आ जाएगी। दो स्पर्श रेखाओं का साफ साफ जिक्र है ये आगे। अब कॉमन बिंदु है P, तो हो ना हो P फिर यहीं पर होगा। तो रेखाओं का नाम क्या है, PQ, तो ये आ जाएगा Q और ये आ जाएगा R, PR, ठीक है। और रेडियस भी मिलेगी, ये भी जाहिर सी बात है आपकी, यहां से मिला दो रेडियस। ये आपका डायग्राम सेट हो गया। अब पूछो क्या पूछ रहे हैं भाई, कह रहे हैं QOR 110 है। देखो QOR यानी ये वाला एंगल 110 है, ये वाला, चलो ठीक है 110 है। और PQPR, PQ और PR स्पर्श रेखाएं OPQ निकालना है, OPQ। अरे बहुत आसान है। देखिए ये 110 है तो ये कितना होगा 70, ये हो जाएगा हमारा 70। ये वाला एंगल कितना होता है हमारा 70 डिग्री। अब हमसे पूछा कौन सा, ध्यान से देखेंगे, OP। तो OP का मतलब है आप ऐसे आएंगे, आपको कैसे आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा। OPQ यानी कि सिर्फ ये वाला एंगल पूछा आपसे। कौन सा पूछा है आपसे, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। तो जब ये 70 है तो 35 हो ही जाएगा। अब क्या रह गया इसमें, है ना, हाफ कर दिया अगर। ऑप्शन डी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर तो डायग्राम बना बनाया, अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात तो यही है। तेजी से देख लो, पूछा क्या डायरेक्ट उस पर जाओ, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। OAB, क्योंकि विकल्प का विकल्प के हिसाब से लें, OAB, OA और ये B, OAB यानी ये वाला एंगल पूछा आपसे, खत्म हो गई बात। आपसे पूछा ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो आपको ये 50 है तो क्लियर है बात, ये 50 है तो ये हो जाएगा हमारा 110। कितना हो जाएगा 110, नहीं सॉरी 130, क्योंकि 180 बैठेगा। कितना हो जाएगा ये 130 डिग्री हो जाएगा। ये 130 है तो ये दोनों कोण कितने बचे होंगे, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, त्रिभुज ABO में काम करेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल के हिसाब से चल रहे हैं हम, और वो ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल है हमारा ABO, सही है। ये आपका एंगल हो गया 130, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता, तो ये 130 है तो इन दोनों कोणों का योग 50 होगा। तो 50 को आधा आधा कर लो, 25 25 होंगे ये दोनों एंगल, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये दोनों बराबर है। जब किसी ट्रायंगल की, त्रिभुज की दो साइडें बराबर होती हैं तो दो एंगल भी बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं उसको। 25 हो गया आपका आंसर, ठीक है, खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में आ चुके हैं हम। दिए गए चित्र में XYZ का परिमाप है। परिमाप कहते हैं किसी भी बाउंड्री की लंबाई को। तो त्रिभुज XYZ का परिमाप पूछा, XYZ यानी ये त्रिभुज जो बन गया, तो सीधी सी बात है, आपको ये भुजा पता होनी चाहिए, XY का मान पता होना चाहिए, XZ का मान पता होना चाहिए, और इधर YZ का मान पता होना चाहिए। तो सबको जोड़ के निकाल लो। अब सुनो ध्यान से, स्पर्श रेखा का भी लॉजिक है। ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखो इस वाले पॉइंट से, तो ये स्पर्श रेखा तो ये भी स्पर्श रेखा, ये दोनों भी बराबर होती हैं, ये दोनों भी बराबर होती हैं, और ये दोनों भी बराबर। बात खत्म हो गई। सबका डबल डबल कर दो, ये भी 6 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, खत्म बात। 4 और 4 8,
वो कोना हो गया। ये कोना जोड़ोगे 6 6 12, ये कोना जोड़ोगे 5 5 10, 30 हो रहा है ये बैठ के जोड़ के। तो ऑप्शन सी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही है। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखिए पहले तो ये बात पता होनी चाहिए आपको, कोई सर्कल है और ये उसका डायमीटर है। डायमीटर से यानी व्यास से जो त्रिभुज बनता है, अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है, चतुर्भुज बनता है, सॉरी अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखेंगे, चाहे वो कहीं भी टच हो, चाहे तो यहाँ टच हो, चाहे ऐसे टच हो, चाहे तो ऐसे टच हो, ये सब 90 डिग्री ही आएंगे। ये पता होना चाहिए पहली बात। तो क्वेश्चन सुन लीजिए। ओ केंद्र के एक वृत्त की बिंदु ए पर आर ए एस स्पर्श रेखा, सब कुछ दे रखा है इसमें। क्वेश्चन पढ़ो, ए बी सी का मान पूछा है इसमें। ए बी सी किधर आ रहा है, ए बी सी, यानी ये वाला एंगल पूछा। तो देखिए ये जो अर्धवृत्त में बना कोण है ये 90 डिग्री होगा, अभी अभी बताया, क्योंकि ये देखो अर्धवृत्त में बना है। कितना होगा ये, 90 डिग्री। तो अब मुद्दा ये रह गया कि ये एंगल पता करना है आपको, तो ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल आपको पता चल जाए। तो पॉइंट कर लें बात को ध्यान से। ये एक जीवा बन रही है वृत्त के अकॉर्डिंग, सर्कल के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक जीवा है वृत्त में, ये स्पर्श रेखा है। तो किसी जीवा पर जो स्पर्श रेखा कोण बनाती है वो एंगल, जैसे यहाँ 60 बन रहा है, और अर्धवृत्त में जो बना हुआ होता है इसको बोलेंगे एकांतर खंड, क्योंकि एक छोड़ के आ रहा है, एक कट छोड़ के अगला आ गया, ये एकांतर खंड कहलाएगा। तो एकांतर खंड के बराबर होता है। देखो ये एक स्टेटमेंट लिखा था मैं, हाँ ये है, देखो एकांतर खंड में जो कोण बनाया गया होता है वो स्पर्श रेखा द्वारा जीवा पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। ये लाइन पढ़ लेना सही से ध्यान से, बाकी क्वेश्चन आपका हो गया। ये आ गया क्वेश्चन आपका। तो जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सही है। और जब ये 60 है और ये 90 है तो ये होगा जोड़कर 140 150 हो गई। तो फिर ये 30 रह गया होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ के फिर कितना आना चाहिए आपका, 180। 30 है, बिल्कुल है। ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। तो याद रखेंगे, जीवा पर स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। इसको हम बोलेंगे एकांतर खंड, ठीक है, अल्टरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा होमवर्क। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क में देना था, लेकिन वो मैंने सॉल्व करा दिया इसमें। चलिए कोई बात नहीं, मैं अलग से दे दूंगा, कोई बना नहीं। यदि दो भवनों के बीच की दूरी 40 मीटर है और एक भवन के शिखर से दूसरे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो, तो दोनों भवन समान ऊंचाई के हों, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क था जो हमने लास्ट टाइम दिया था, ठीक है। चलिए जिसने आंसर करे थे मैच कर लेते हैं। कुछ ने संभव बताया था, कुछ ने असंभव बताया था कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, वो हम देखेंगे। हाँ भाई रेडी हैं आप लोग, चलो देख लो। यदि दो भवनों के बीच की दूरी 40 मीटर है, तो ये डिस्टेंस मान लिया, ये हमने भवन के लिए लाइन कंसीडर कर ली। कितनी ले ली हमने, 40 मीटर, ये डिस्टेंस है दो बिल्डिंग के बीच का। और एक भवन के शिखर से दूसरे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। एक भवन के शिखर से दूसरे भवन, यानी शिखर का मतलब होता है पीक पॉइंट, बिल्डिंग का ऊंचाई, फुलची बोल सकते हैं अपने शब्दों में उनको, ठीक है, शिखर। तो इसका मतलब है फिर ऊंचे नीचे होने चाहिए मकान, तभी तो एंगल बनेगा, क्योंकि यहां से अगर शिखर को मिलाए तो एंगल बनेगा ही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है हमारी। लेकिन इसमें एक बात उन्होंने ये कही है, क्या दोनों भवन समान ऊंचाई के हैं, तो समान ऊंचाई की भी कह रहे हैं और एंगल भी बना रहे हैं। तो समान ऊंचाई में संभव बिल्कुल नहीं है, बनेगा ही नहीं। हाँ ये ऊंचे होते तो फिर एंगल बनता, देखो एक ऊंचा होता एक नीचा होता तो बनता। तो जवाब हो जाएगा असंभव है ऐसा, ठीक है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है आपका। तो ये थी हमारी एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज। अब मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे वो बताना उसका आंसर कमेंट में, क्योंकि मैं जो आप होमवर्क में देता वो भी मैंने आज सॉल्व करा दिया। चलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी, पहली बार ही हुआ वैसे सीरीज में। चलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, एक डायग्राम सेट कर रहा हूं मैं अभी के अभी। ये हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारा डायमीटर हो गया है,
लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बना देता हूँ, जो ये वाला था हमारा। कौन सा था हमारा वो क्वेश्चन? ये वाला। सही है, इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ये हमारी एक स्पर्श रेखा है। अब मैं एंगल डिसाइड कर देता हूँ आपके। इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, बी और ये सी। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो जाएगा हमारा, और ये एंगल हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गिवन क्वेश्चन में कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCDEF। सही है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एंगल EBA कितना है? 60 डिग्री। सही है, और ये दे रखा आपको, और आपको यहाँ पर बताना है एंगल ABC। ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो सभी लोग जो है कमेंट में इसका आंसर करना कि ये वाला एंगल क्या होगा यहाँ पर इस डायग्राम में। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इस मैथ की सीरीज का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था सर्किल। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और बहुत आसानी से आप इससे जो है 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहे एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ, और बहुत ही जल्दी हमारी ये सीरीज पूरी होने वाली, क्योंकि इसके बाद 4 ही चैप्टर रह गए हैं और ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी, और आप मैथ की तैयारी अच्छे से इससे कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पिछले चैप्टर नहीं देखे वो चैनल पर जाकर विजिट करें, प्ले लिस्ट में जाए डायरेक्ट। मिशन एमसीक्यूज नाम से क्लास 10 से लाइन से चैप्टर मिल जाएंगे आपको, जिसमें ये भी ऐड हुआ मिल जाएगा आपको। और आप इसी तरह से एचबी टीचिंग ट्रैक को सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।